50 घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करेंगे। पिछली बार सिर्फ कुछ घंटे के लिए आए थे, लेकिन जब आए थे कुछ घंटों के बाद, कुछ महीनों के बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था। सवाल है कि इस बार जब आए हैं तो काफी समय के लिए आए हैं, क्या यूक्रेन युद्ध रुक पाएगा? रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यह भी बताना जरूरी है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में आखिरी दौर की नेगोशिएशंस चल रहे हैं। 5 दिसंबर को मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता, पुतिन की यात्रा में 3 बड़े समझौते होने के आसार हैं। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यह समझना, यह देखना, यह जानना। पिछली बार 2021 में भारत आए थे कुछ घंटे के लिए, दिसंबर का महीना था अगर आप सबको याद हो। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आपको पता है? दिसंबर में वो भारत आए और फिर फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया अगले साल। इस बार क्या यह युद्ध रुकेगा? क्या भारत एक बहुत बड़ा मीडिएशन करेगा? हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारे खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, मैं उन सब के पास आ रहा हूं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जर्मनी से हमारे खास मेहमान है, फ्रांस से, पोलैंड से। इस समिट के बाद जनवरी में हमारी यूरोप से बहुत बड़ी समिट है। तो ये सारी चीजें कैसे डायनेमिक्स तब्दील होंगे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को मंजूरी के लिए रूसी संसद में आज मतदान। वेरी इंटरेस्टिंग, रूसी संसद का निचला सदन ड्यूमा करेगा मतदान। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूसी संसद की मंजूरी। खबर यह आ रही है कि इस वक्त जब पुतिन भारत की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह बताना बहुत जरूरी है। खबर यह आ रही है कि वो शायद बहुत सारी चीजें, और डिफेंस में खाली यह मत सोचिए कि हम सिर्फ Su-57 की बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन की बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हम बात कर रहे हैं उस रेडार सिस्टम की जिसका नाम है वोरोनिज। और हम एक नई चीज आपको बताने वाले हैं। कई सारे लोगों को नहीं अंदाजा होगा, नहीं सोचे होंगे। सोचिए जरा कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर क्या होगा। आइए जरा कुछ ग्राफिक्स प्ले करते हैं, उसके बाद आगे की कहानी हम आपको दिखाते हैं। पुतिन का भारत दौरा क्यों अहम है, यह समझने वाली बात है। इसको फैक्ट्स के जरिए समझने की जरूरत है। आइए जरा, नंबर 1, रक्षा सहयोग में नई रफ्तार। डेफिनेटली Su-57, हम अभी भी रशिया के करीब 200 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं। ऊर्जा व्यापारिक साझेदारी, इसीलिए मैंने आपसे कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का जिक्र किया है। रूस यूक्रेन युद्ध और शांति समझौता, क्योंकि भारत का न्यूट्रल स्टैंड है। और कल तो तुर्की से हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, कल तो तुर्की भी भड़क चुका है, एर्दोगान भड़क चुके हैं कि ब्लैक सी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी कीव की। और बदलती जियोपॉलिटिक्स परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा थॉर्न इन द फ्लैश क्या है, वो है यूरोप। और यूरोप से हमारी अगले महीने मुलाकात है। द्विपक्षीय संबंधों पर अमेरिकी असर, अभी थोड़ी देर पहले बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है अमेरिका और सबकी। सबसे पहले मैं चलूंगा, दीपक सर मेरे साथ हैं। सर, एज वी टॉक, है तो आप इंग्लैंड से, लेकिन हमारे सभी मेहमान यहां पर हैं, सबके पास में आऊंगा और बहुत छोटे छोटे रिएक्शन। सर, सबसे पहले मुझे यह समझाइए, पुतिन भारत आ रहे हैं, ये डायनामिक्स भारत और रशिया के बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मैसेज जा रहा था कि शायद रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई थिंक डस्ट इज सेटल्ड। 2 जिस्म एक आत्मा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या बात। हम अपने देश को भारत माँ कहते हैं, वो लोग मदर रशिया कहते हैं। और ये बाकी जो ये जो देश हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा था, देशों की बात कर रहा था। ये पता नहीं क्या क्या अपने देशों को कहते हैं। लेट मी कंक्लूड सर, डिफेंस है, बहुत अच्छी बात है। डिक्रीज हो रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं, इसका मतलब हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। एंड आई थिंक अ फेलो कॉल्ड व्लादिमीरोविच पुतिन understands this totally. So what I want to say, Mr. President, चाहे रूसी में कहूं चाहे आपको अंग्रेजी में कह देता हूं, we love you, Vladimir. Welcome to India. वाह, स्वागत है व्लादिमीर पुतिन का। मैम, आपने तो पोलैंड में सर्व किया हुआ है। मंजू मैम हमारे साथ हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर जो सबसे बड़ा थॉर्न इन द फ्लैश है रशिया और यूक्रेन पीस टॉक्स में, वो यूरोप है, और उसमें भी सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पोलैंड है, जो कि हमेशा वो कहते हैं ना, सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्टा, हमेशा टेंशन में आ जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री भूल नहीं रहा है। आपको लगता है कि भारत इसमें कोई रोल प्ले कर पाएगा?
पोलैंड और यूक्रेन के बीच में, नहीं, मैं ओवरऑल रशिया और यूक्रेन की बात रशिया और यूक्रेन में ऑफ कोर्स हम शुरू से कह रहे हैं कि हमारा बिल्कुल एक अप्रोच होना चाहिए डायलॉग की तरफ, और हम उसमें ज़रूर दोनों साइड्स के साथ हमने कन्वे भी किया है। और इसमें भी अब जब प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये रेस ज़रूर होगा, क्योंकि शांति ही चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोग्रेस के लिए भी, वर्ल्ड प्रोग्रेस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों देश यूक्रेन और रशिया एक समाधान निकालें इसका, और इस पे बिल्कुल एक शांति की तरफ जाएं, क्योंकि Understood. शांति के बिना इट्स नॉट पॉसिबल। एंड मुझे उम्मीद है कि हम हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको बिल्कुल कन्विंस कर पाएंगे कि इट विल हैपन। आप जो बता रही हैं, हमारे दर्शकों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा अगले मेहमान के पास जाने से, जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, त्रिपाठी सर, फॉर्मर एम्बेसडर। आपको पता है कि भारत रशिया से इस वक्त अराउंड 35% डिफेंस इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 35-36%, और नंबर 2 पे आप जानते हैं कौन है? फ्रांस, ऑलमोस्ट 33%, और उसके पीछे की वजह क्या है? राफेल। और फिर मैं आता हूं Su-57 पर। सर, डिफेंस डील अंडर द क्लाउड ऑफ रशिया, ऑफ अमेरिका, और मैं अमेरिका क्यों बोल रहा हूं? उनको हमारे तेल से दिक्कत है, लेकिन उनको चाइना के जो परचेजेस है उससे दिक्कत नहीं है, उनको यूरोप के जो परचेजेस है उससे दिक्कत नहीं है। हम सब जानते हैं क्यों दिक्कत है, हमने उनको क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन क्या ये डिफेंस डील इतनी इजी होंगी? देखिए, ये डिफेंस डील मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगी, इसलिए कि एक बार अगर यूक्रेन और रूस में ये समझौते पे मुहर लग जाती है, जिसकी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि डोनाल्ड कंफ्यूज ट्रंप, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, अगर इसमें मुहर लग जाती है तो रूस के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे। फिर हमें रूस से कुछ भी व्यापार करने में, चाहे डिफेंस हो चाहे एनर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और उस दशा में राष्ट्रपति ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड। लेकिन एक दर्शकों को बता दूं कि डोनाल्ड कंफ्यूज ट्रंप नाम बड़ा अच्छा रखा है। हालांकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। उनकी वार्ता हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी होगी। रक्षा, आर्थिक विकास और तेल से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। तेल का कंजम्पशन पिछले 3 महीने में, खासकर नवंबर में, एब्सोल्यूट नवंबर में बढ़ा है, लेकिन आने वाले समय में डिक्लाइन होगा। और एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने तो बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी परचेसेस रोक दी है रॉसनेफ्ट से। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत संभव है, एब्सोल्युटली। हालांकि अभी भी 5 में से 2 बैटरीज आनी बाकी हैं, 5 में से 2 बैटरीज आनी बाकी हैं हमारे पास। आइए जरा अब, और हम S-400 की बात कर रहे हैं। S-500 तो रशिया ने अभी तक दुनिया को सिर्फ दिखाया है। सोचिए, कुछ ग्राफिक्स है यहां पर, भारत और रूस के बीच में क्या डिफेंस डील है, अब इसको देखते हैं। देखिए, भारत, पहले आपको बताना चाहूंगा, भारत और रशिया एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में है कई सालों से, हमारा पुराना ट्रेडिशन है। लेकिन ये देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, नए सिस्टम खरीदने पर बातचीत होगी। यहां पर लूप क्या है? लूप यह है कि हमने पहले उनसे 5 बैटरीज मांगी थी, हमें 3 मिली, 2 अभी मिलनी बाकी हैं, और हम 5 और मांग रहे हैं। रशिया इज टू ऑक्यूपाइड। खैर, संयुक्त रूप से विकसित करने पर चर्चा होगी। S-400 इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम ब्रह्मोस ऑलरेडी कर रहे हैं। सुखोई 57 फाइटर जेट के सह उत्पादन पर बातचीत होगी। इसकी बातचीत क्यों हो रही है? क्योंकि सुखोई 57 की हम पूरी टेक्नोलॉजी यहां पर लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास सुखोईज हैं, हमारे पास मिग्स हैं, तो हमें अंदाजा है रशियन एयरक्राफ्ट का। अगली कहानी बताइए जरा। प्रौद्योगिकी ट्रांसफर पर बातचीत होगी। बड़ी बात, पुतिन 1.3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे की पेशकश करेंगे, जो कि करीब $15 बिलियन का है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। यह 10 साल का मामला, 1-2 दिन का मामला नहीं है, यह 10 साल का मामला है। ऐसा नहीं है कि पुतिन आए, सेंटा क्लॉज की तरह घंटी बजाई और डील्स हो गई और सब हो गया। दिस इज लॉन्ग टर्म थिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म थिंग में अभिषेक जी, राइट, जर्मनी, अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव। लॉन्ग टर्म थिंग में एक चीज चेंज हो गई है सर। पुतिन के ईयर्स वो थी एंगेला मर्केल यूरोप में, उनके जाने के बाद शोल्स आते हैं जो कोशिश करते हैं, बट देन ही इज आउट। और अब इस वक्त जब मर्ज हैं, उनके पास किसी मर्ज की कोई दवा नहीं है, एंड ही इज क्रिएटिंग मोर क्योस देन ऑर्डर। क्या लगता है आपको, यूरोप क्या करेगा? देखिए, जो
28 पॉइंट पीस प्लान राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा आया गया है, उसमें यूरोप को एक बड़ा ऑब्जेक्शन है और जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव ने कल ही बोला कि वो फिर से एक डिज़ाइन कर रहे हैं और यूरोप एक नया प्लान लेकर के आने वाला है, पीस प्लान। वो एक इम्पॉर्टेंट हमें देखना होगा नियर फ्यूचर में कि वो उनका पीस प्लान क्या है और उस पर ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन दोनों की सहमति बनती है कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो जर्मनी है, देखिए जर्मनी एक बड़ा ही यूनिक कंट्री है यूरोप में, जो रशिया के साथ उसके जो सर हिस्टोरिक, हमें नहीं भूलना चाहिए एज अ केजीबी एजेंट वहां पर उन्होंने सर्व किया है पुतिन ने जर्मनी में। यस सो बहुत ही यूनिक कंट्री है और दोनों के रिलेशन बड़े यूनिक रहे हैं हिस्टोरिकली भी, तो इसलिए एक फैक्ट और बताना चाहूंगा, जब द ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन गिरी तब पुतिन वहीं पर थे। यस एब्सोल्युटली। तो इसलिए पुतिन की जो जर्मनी में पहुंच है, इंटरनली इनफॉर्मली जो पहुंच है, तो उससे देखिए जर्मनी को एट द लास्ट आना पड़ेगा। जर्मनी ही पीस डील को आगे लेकर के बढ़ेंगे यूरोप के तरफ से। और दूसरी चीज़ ये कि राष्ट्रपति पुतिन को जर्मनी पहली कंट्री होगी जो इस पूरे निगोशिएशन में सपोर्ट करने के लिए आगे आएगी। अरे आप तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट हैं और मुझे वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर। लेकिन एक कहावत है, जिस तरीके से इजराइल को लेबनान के बारे में लेबनान से ज्यादा पता है, पुतिन को जर्मनी के बारे में उनके चांसलर से ज्यादा पता है। बड़ी पुरानी कहावत है। मेरे साथ कुलकर्णी सर हैं एंड कुलकर्णी सर यूक्रेन पर बोल रहे हैं और मेरा यहां पर सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है सर। हम बात यूक्रेन की कर रहे हैं और जब हम बात यूक्रेन की करते हैं तो मुझे याद है जब पुतिन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 22nd समिट में गले लगाया मॉस्को में पिछले साल, तब जेलेंस्की को बहुत मिर्ची लगी थी। दिस टाइम क्या जेलेंस्की की इस पर नजर होगी? क्या जेलेंस्की कोई फोन कॉल करेंगे पुतिन के आने के कुछ घंटे पहले? क्योंकि वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं यूरोप में, वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं अमेरिका से और ऑलरेडी उनके राइट हैंड जो है वो छोड़ चुके हैं, एंड्रे यमक। उनके जो राइट हैंड स्टाफ ऑफिसर थे वो तो करप्शन चार्ज में फंस गए, उन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया। तो समझ सकते हैं आप कि जेलेंस्की के ऊपर कितना ज़बरदस्त प्रेशर होगा। एक तरफ करप्शन के चार्जेस और दूसरी तरफ ऑन द बैकफुट ऑन द बैटल फ्रंट। जिस तरीके से पुतिन ने बार बार कहा है जेलेंस्की को कि अगर आप अभी नहीं माने तो आपका 5 गुना ज़्यादा नुकसान होगा। बैटल फ्रंट के ऊपर जिस प्रकार से तैयारी हो रही है रशिया की कि फर्म अप होने के लिए, तो ये भी एक खतरे की घंटी है। जेलेंस्की जानते हैं इस वक्त कि ही इज़ ऑन द बैकफुट, और बैकफुट होने के नाते और जिस प्रकार से प्रेशर भी डाला जा रहा है, विटकॉफ भी हैं, ट्रंप के खुद के दामाद कुशनर वो भी उनके साथ लगे हुए हैं यकीन करने के लिए कि कहीं ना कहीं पीस डील हो जाए और कहीं ना कहीं जेलेंस्की को एक रास्ता मिल जाए ईमानदारी से और कम से कम इज्जत के साथ। ये हारे भी पर ऐसे नहीं हारे कि नाक ही कट गई और जेलेंस्की को परेशानी हो। क्योंकि देखिए एक बड़ा मैं कोट करूंगा, प्रोफेसर राजन अभी तो हमारे साथ नहीं है लेकिन उनके शिष्य यहां पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर त्रिपाठी, लेकिन एक कोट करूंगा। आज एक बहुत बड़े पब्लिकेशन में बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है और वो आप समझ सकते हैं यूक्रेन की मानसिकता कि अगर यूक्रेन अब पीस डील लेगा नहीं तो उसके पास सिर्फ खोने के लिए है। दे हैव नथिंग टू गेन, क्योंकि रशिया जहां पर है यानी 19 to 20% यूक्रेन वो वहीं पर टिकेगा। आइए अगले ग्राफिक्स और ब्रेकिंग पर आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। पहले ग्राफिक्स देखते हैं कि भारत में जब पुतिन आ रहे हैं, कल एक्चुअली ओपन सोर्स इंटेल में खबर आई, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाया, कि पाकिस्तान ने कहा है कि आपकी जब मर्जी हो, जब इच्छा हो तब आप आ जाएं, आ तो जाइए बस। खैर एनीवे, ये वो पाकिस्तान है जिसने यूक्रेन को हथियार दिए, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, शेल्स दिए। भारत रूस की दोस्ती से चीन पाकिस्तान को क्या परेशानी, आइए देखते हैं। भारत रूस दिल की दोस्ती डील है, अब पड़ोसियों को क्या परेशानी है। चीन, यूरेशिया में प्रभाव कम, हमें नहीं भूलना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एससीओ समिट की जब हम बात करते हैं तो एससीओ एक नेटो का रूप चाइना देना चाहता था, लेकिन रशिया ने उसको नेटो का रूप नहीं देने दिया। रणनीतिक स्पेस सीमित है, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंटी इंडिया नैरेटिव चलाना कठिन होगा क्योंकि रशिया एक बहुत पुराना ट्रस्टेड एलाय है। सब हेडर पाकिस्तान, अगर बात करें रक्षा असंतुलन का डर है, यहां पर रणनीतिक असुरक्षा का साया है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से ब्रह्मोस ने क्या क्या कहर बरपाया। ब्रह्मोस आपको बता दूं ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी से जुड़ा है, हम इसका जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस वक्त रशिया के साथ भारत 2 प्रोजेक्ट्स में जॉइंट प्रोडक्शन कर रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट इट। पहला है ब्रह्मोस और दूसरा है AK-203 जो कि उत्तर प्रदेश में बन रही है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सुशील सर। अब
इस डायनामिक को देखते हुए डेफिनेटली पाकिस्तान की नजर होगी जो भारत कर रहा है या जो भारत के साथ रणनीतिक चर्चा होगी। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के नजदीक जाके एक ट्रस्टेड एलाय चाइना को खो दिया है? जिस तरीके से चाइनीज लोगों की पिटाई चल रही है खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में, और चाइना पाकिस्तान से पीछे हटने लगा। वेल ये तो खैर काफ़ी हद तक बात सही है जी। कि पाकिस्तान और चीन, जो कि ऑफ कोर्स उनको वो कहते हैं कि हिमालय से भी ऊपर दोस्ती है, शहद से भी ज़्यादा मीठी है, लेकिन उसमें लग रहा है थोड़ी बहुत खटास आ गई है। और जिस तरीके से अमेरिका के क्लोज होने के लोग कोशिश कर रहे हैं वो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि चीन की वो पॉकेट में थे बिल्कुल, उनके जो 80% 85% हथियार उनको पाकिस्तान को चीन से मिलते हैं। और यह जो विज़िट हो रही है इसके बारे में पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि जो है रशिया और चीन मिलकर के पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे और इंडिया को आइसोलेट कर देंगे। और प्लस जो हमारे को इक्विपमेंट की जो अभी बातचीत चल रही है उसमें भी सप्लाई में थोड़ा डिले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये था कि भारत को हम आइसोलेट कर देंगे। लेकिन इस विज़िट के होने से जो प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं उनके सारे जो मंसूबे हैं उन पर वो पानी फिरता उनको नज़र आ रहा है, क्योंकि कि एक तो भारत और रूस की दोस्ती हो गई, तो चीन से उनका जो स्पेस उनको चाहिए रशिया को वो मिल रहा है, क्योंकि भारत उनकी तरफ बातचीत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को उससे नुकसान है। दूसरा जो डिफेंस इक्विपमेंट की बात है वो उसकी सप्लाई के बारे में जब अगर तेजी आ गई, जैसा कि बात चल रही है, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन है, तो उससे जो है उनको भारत में उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, तेजी से स्पेयर मिलने लगेंगे, तो पाकिस्तान को उसमें परेशानी आ रही है। कुछ और डिटेलिंग हमारे पास है। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। चाइना, पुतिन के आने से क्या चीन से समीकरण बदलेंगे, क्योंकि चीन रूस के बेहद करीब है? एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसको कानूनी भाषा में केविएट भी कहते हैं, कि रशिया और चाइना दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सिर्फ टेम्परेरी फ्रेंडशिप है दोनों की एक दूसरे से। भारत रूस दोस्ती चीन से समीकरण। अब देखिए, चीन की फितरत विस्तारवादी है, धोखेबाजी है, युद्ध में फायदा उठाने में जुटा अवसरवादी चीन। रूस को भारत की नीयत पर भरोसा है, ये इंटरेस्टिंग बात है। फिर इंडो पैसिफिक में चीन आक्रामक है, कुछ मुद्दों पर रूस चीन में मतभेद हैं। कैसे चुनेगा रूस, भारत या चीन? अब ये इंटरेस्टिंग बात है। भारत से दोस्ती के कई फायदे हैं, दुनिया में भारत के कम विरोधी हैं, चीन की छवि ग्लोबल विलेन जैसी है, रूस पर चीन का दबाव बेअसर है, अमेरिका कॉमन दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन अब यहां पर एक वैल्यू एडिशन में करना चाहता हूं, और जो हमारे खास मेहमान है मैं उनसे इसके बारे में पूछूंगा अभी, योगेश सर से। देखिए एक बात समझिए आप, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चाइना को काउंटर करने के लिए जो हथियार पोजीशन किए गए हैं वो रशिया से मिल रहे हैं, और चाइना को यह बात पता है। जो AK-203 जाएगी वो भी रशिया के साथ मिलकर हम बना रहे हैं, और चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे ब्रह्मोस ने मार गिराए हैं पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में। सर बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। हमारे दर्शकों को पहले तो यह बता दीजिए कि रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप जो है, जहां तक मुझे लगता है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एम्बेसडर, कि ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे है। जो दोस्ती है उनकी, वो आप ठीक कह रहे हैं, जो मौजूदा हालात है उसके हिसाब से है, उसको वो सर्व करती है। लेकिन उनके बीच में आपस में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, और उन डिफरेंसेस को हम भूल नहीं सकते। लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो चाइना का एम्बिशन है कि वो ग्लोबल पावर बनना चाहता है, और रूस का जो एम्बिशन है कि वो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए जो है उनकी दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो चलेगी। लेकिन जो रूस की और भारत की दोस्ती है वो एक अलग लेवल पे है, वो एक जिसे कहते हैं प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हिस्टोरिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, और चीन को थोड़ा इस बात से जो है अच्छा नहीं लगता है, जैसे आपने अभी कहा कि भाई रूस जो है भारत को इस तरह का इक्विपमेंट देता है, डिफेंस इक्विपमेंट देता है, मिलिट्री इक्विपमेंट देता है, टेक्नोलॉजीज देता है, जो अल्टीमेटली चाइना के खिलाफ ही यूज़ होती है, या जो चाइना का क्लोज फ्रेंड है पाकिस्तान, उसके खिलाफ यूज़ होती है। लेकिन चाइना इसके बारे में कुछ खास कर नहीं सकता। You're right. पॉइंट टेकन। यहां पर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर आप तो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पढ़ाते भी रशिया को लेकर हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन का यह दौरा
अब मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं और हमारे सभी मेहमान हैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा। पुतिन कजाकिस्तान गए, नॉर्थ कोरिया गए, चाइना गए, मंगोलिया गए, अलास्का गए, अब भारत आ रहे हैं। ये इसलिए कि भारत पर विश्वास नहीं था, ये इसलिए कि इन सबसे ज्यादा भारत पर ही विश्वास था? नहीं, ये जो दूसरा आपका वो है कि इन सबसे ज़्यादा भारत पर विश्वास था और इसी कारण से उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मित्र है जो मॉस्को के दिल में बैठता है। जैसे हमें मास्टर दीपक सर कह रहे थे कि ये दोनों एक आत्माएं हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा निकिता खुश्चेव का, सोवियत लीडर। उन्होंने कहा था कि वी आर सो नियर, इफ एवर यू कॉल्स अस फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स वी विल अपीयर एट योर साइड। वो जो इको है वो इको आज भी हमारी दिखती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा निशांत जी, अभी आप चाइना की बात कर रहे थे। चाइना रशिया का जो संबंध है मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप तो है लेकिन उसके पीछे लव एंड हेट रिलेशनशिप। जी, उसके पीछे सेंट्रल एशिया में जो आपस में टकराहट है, जो व्लादिवोस्तोक में आपस में तनाव है, जो अफ्रीका में आपस में तनाव है। और भारत एक स्वाभाविक क्यों कहते हैं? वो इसलिए स्वाभाविक है कि पूरे इतिहास में 1947 के बाद आज तक पूरे इतिहास में आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि दोनों कंट्री एक दूसरे को धोखा दिए। धोखे का इतिहास नहीं है, इतिहास है परीक्षा में उतरने का। और इसी मैं सर भारत के जनरल चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। भारत के लिहाज से सर क्या दिमाग में भारत के चल रहा होगा जब हम रशिया से अलग अलग डील्स करेंगे? क्योंकि बाइडेन जब थे तब हमारे पास दुनिया की तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप अपना हित साध सकते हैं तो हम भी साध सकते हैं। डीलिंग विद ट्रंप इज डिफरेंट और मैं इसीलिए अमेरिका के पास भी अभी आने वाला हूं। आप इस पर क्या कहेंगे सर? निशांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाइडेन के समय में एक अलग सिचुएशन थी और अभी ट्रंप के साथ बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लेकिन दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। भारत अगर तब भी अपने स्टैंड पे कायम था, आज भी कायम है कि जो भारत के राष्ट्र हित में होगा वो भारत करेगा, कम वॉट में। अभी जब आपको मालूम होगा S-400 के केस में उन्होंने काटसा लगाने का धमकी दी थी, तब भी भारत डटा रहा और अल्टीमेटली उन्होंने रिलैक्सेशन दिया उसमें। और यही चीज़ आज भी, आज अगर भारत पुतिन साहब का स्वागत कर रहा है तो ये बहुत पुरानी, आज से नहीं 1971 से है। और कभी भी इन दोनों देशों के बीच में कोई भी किसी प्रकार का अगर भ्रांति कहा जाए या जो कभी नहीं है। ठीक है, दोनों मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मुझे एक ब्रेकिंग और दीजिए अभी, उसके बाद मैं टर्की वाले हमारे खास मेहमान जो है उनके पास में जाऊंगा, लास्ट में टर्की वाले जो मेहमान है उनके पास में जाऊंगा। लेकिन सर आप अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेरा सवाल यहां पर बड़ा सिंपल है। प्रकृतिक जी, प्रतीकृत जी, सबसे पहले तो हमारी डील अब रशिया से हो रही है और हमें पता है कि रशिया के साथ हमें नेगोशिएशंस की जरूरत कम और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ज्यादा पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ट्रंप से भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, वहां पर अंडरस्टैंडिंग की कम और ट्रंप के मूड की ज्यादा डिपेंडेंस होती है। मुझे ये बताइए, ये डील करते करते वो डील हमारे दिमाग में चल रही होगी कि जो उन्होंने एक्स्ट्रा 25% लगा रखा है ऑयल खरीदने की वजह से, बेसिकली उनको नोबेल के लिए नहीं नॉमिनेट करने की वजह से। देखिए, पिछले बहुत सारे महीने हो गए ये टैरिफ 25% एक्स्ट्रा लगाने के बावजूद हमारा 8.2% ग्रोथ रेट आया। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि जब रशिया के साथ हम डील करते हैं, एक डीहाइफेनेटेड हमारा एक फॉरेन पॉलिसी है कि हम जब रशिया के साथ डील करते हैं तब रशिया के साथ ही डील करते हैं। वो दूसरा कोई देश क्या सोचते हैं उसके बारे में हम सोचते नहीं है। जब अमेरिका के साथ डील करेंगे तो अमेरिका के साथ सोचेंगे, बात करेंगे, तब रशिया क्या सोचते हैं उसके बारे में भी हम नहीं सोचेंगे। तो ये डीहाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी और जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हमेशा बरकरार रखते हैं। और दूसरी चीज है, अमेरिका ने 2018 में जब सैंक्शंस लगाने का थ्रेट उस टाइम भी मारा था, तब ट्रंप थे, तब बाइडेन नहीं था। उस टाइम भी इंडिया ने S-400 लिया, उसके बाद वॉरशिप्स लिए, AK-203 लिया, इस बार भी लेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर किसी एक मुल्क के साथ अमेरिका ने बड़ा खतरनाक ट्रीटमेंट किया तो वो टर्की था। उसने S-400 लिया रशिया से, F-16 लिया अमेरिका से, और फाइनली अब उसको यूरोफाइटर्स लेने पड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने F-35 देने से मना कर दिया। लेकिन अभी टर्की ने, आपको बताना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए, मॉस्को से आ रही है, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को में ब्लास्ट की खबर है। यह कल की खबर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो साइंटिस्ट की कार में धमाका हुआ था, यह कल की खबर है। लेकिन मेरे साथ संजय जी अब इस वक्त मौजूद है। सर, टर्की कल भड़क गया बुरी तरीके से और टर्की ने कल
सीधे तौर पर चेतावनी दी है। पोक्रोवस्क में भीषण जंग जारी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्की ने दी जंग में उतरने के संकेत। एर्दोगान ने कल अल्टीमेटम दे दिया है। ब्लैक सी में जिस तरीके से टैंकर्स के ऊपर हमला हुआ और उसमें कीव का हाथ है, उसको लेकर एर्दोगान भड़क गए। ब्लैक सी के ज्यादातर पोर्ट्स पर टर्की है। टर्की नेटो को इसलिए डोमिनेट करता है क्योंकि वो ब्लैक सी पोर्ट को डोमिनेट करता है। यहां पर सीधा आइए सर, अब मैं चाहूंगा उसको बगल में प्ले कर सकते हैं आप। ये देखिए, अब जो इंटरेस्टिंग बात है, क्या लग रहा है आपको? टर्की जो कि नेगोशिएशंस में था स्टार्टिंग में, फिर एकदम से पीछे बैकट्रैक कर गया। एर्दोगान की अपनी क्रेडिबिलिटी काफी डाउट में रहती है। ही कैन फ्लिप फ्लॉप, रशिया के साथ नजदीकी दिखाते हैं, यूक्रेन को ड्रोन देते हैं। आपका क्या टेक है? टर्की का रोल क्या होगा विज़ावी भारत और रशिया की अगर बात कर रहे हैं तो हम टर्की की तरफ भी देख रहे होंगे, क्योंकि टर्की हमारे इंटरनल मैटर्स में हमेशा इंटरफेयर करता है। देखिए, मैं बहुत बातें सोच रहा था टर्की के बारे में कि मुंह में राम बगल में छुरी, अपॉर्चुनिज्म, दोनों हाथ में लड्डू रखना, वो सब चीज़ें टर्की पे फिट होती है। असली अगर मुद्दे की बात कहता हूँ तो जो तुर्की का जो सीधा एक फंडा है कि एक अल्टरनेटिव जो डिस्कोर्स क्रिएट करना। आपको मैं याद दिलाता हूँ 2021 में उसने एक अल्टरनेटिव इस्लामिक लीडरशिप क्रिएट करने का प्रयास किया, एक सबमिट किया जिसमें ईरान, टर्की, मलेशिया, ये कंट्रीज़, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था। तो ये बात मान के चलिए कि क्योंकि अमेरिका से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आज के दिन नहीं है। सर, और वो ये देख रहा है कि कहाँ पे और अलायंस, तो इस्लामिक वर्ल्ड का रशिया, चीन और टर्की इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। एक हमारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में आ गए, एंड आई एम कमिंग बैक टू यू। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार आप देखने वाले हैं, रशिया से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। उनका नाम है एलेना बर्मन जी। मैं अभी उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। इंडियन एसोसिएशन फॉर रशियन कंपैट्रियट्स, IARC की प्रेसिडेंट हैं। हिंदी में बात करेंगी, पहली बार ये होने वाला है। सर, लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। प्लीज कम इन मैम, प्लीज कम इन। सर, जोरदार तालियां हो सर, प्लीज। आई विल, प्लीज। वी हैव सीन एम्बेसडर्स, मैम, प्लीज सिट डाउन हियर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत आने के लिए। सो मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है, हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी दिस बॉन्ड? मैं हिंदी में बात करूं? तो आप भारत और रशिया के बीच में जो दोस्ती और गहरी होती जा रही है, इतने तनाव के बीच भी, आप इसको कैसे एनालाइज करती हैं, कैसे असेस करती हैं? नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि हम लोग रूस वाले यहाँ रहते हैं और ये जो गहरा और जो बॉन्ड है और जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है, 1947 से। और मैं USSR की टाइम से जनरेशन हूँ और मेरे सामने बहुत सारी इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन लोग USSR जाके यहाँ आके काम करने शुरू किया और कर रहे हैं और हम लोगों को यहाँ ले आए। ये सारे हमारे हस्बैंड्स इंडियन हैं और ये और तो रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता है। आप सबके हस्बैंड इंडियन है? हाँ, यही वजह है हम लोग यहाँ आए। हमारा जो प्यार, जो हमने प्यार किया वो उसके पीछे पीछे आए। तो फिर मुझे एक बात बताइए, द रिलेशनशिप, रशिया और भारत की रिलेशनशिप, is it as spicy as Indian food or is it different? It is very spicy as usually, like the married life is very spicy, plus Indian spicy and Russian spicy and Indian spicy. Okay. But like जैसे हम लोग यहाँ पर लेडीज़ हैं और हमारे हाथ में ये रिश्ता है क्योंकि हम लोग अपना देश दिखा रहे हैं, आपका देश अपना रहे हैं। मैम, मुझे एक बात बताइए, आप USSR के टाइम से हैं। I think among all the allies, Russia के, except for Belarus, India is the only constant with Russia. हाँ, क्योंकि हम लोग तो जैसे हिंदी रूसी भाई भाई कहते हैं। You're right. और सबको प्यार है और रियली अटैचमेंट टू इंडियन नेशंस। अच्छा। बॉलीवुड से मूवी से लेके और जो मतलब जो लोग हैं इंडियन लोगों से बहुत बहुत प्यार है, जैसे इंडियन से रशियन से भी बहुत प्यार है। मैं अपनी टीम को बताना चाहूँगा कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में जो दोस्ती है उसको लेकर कुछ ग्राफिक्स हैं। ये उनकी 18वीं मुलाकात होगी। अब ये डेटा चेक करना पड़ेगा, 16 बार 17 बार वो मिल चुके हैं। दिस इज प्रॉब्ली देयर 18th मीटिंग
probably 18th. मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी खास है ये अब आपको बताते हैं। 2014 के बाद से मोदी पुतिन की 18वीं मुलाकात है ये। प्रधानमंत्री मोदी की अब तक 7 बार रूस यात्रा हुई है। आपको याद होगा पिछले साल जो 22वीं समिट थी उसके लिए प्राइम मिनिस्टर रशिया में थे। राष्ट्रपति पुतिन कुल 9 बार भारत के दौरे पर आए हैं। दोनों नेताओं के बीच बेहद मजबूत दोस्ती है। कड़े मुद्दों पर भी आपसी सम्मान है। पश्चिमी दबाव के बावजूद रिश्ते मजबूत हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो भी हुआ, एक तरफ भारत ने हमेशा शांति की बात की और दूसरी तरफ रूस का कभी भी पब्लिक बॉयकॉट नहीं किया है। मैम, सभी लोग हिंदी जानते हैं? भाषा मतलब हिंदी लोकल भाषा जानना बहुत ज़रूरी है और सबको आता है, थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, आप हाँ बस मैं और ये मेरे सहेली ओल्गा पीछे हम लोग काफ़ी साल से यहाँ रहते हैं, मतलब 30 साल। ठीक है, तो मैं उनके पास जाता हूँ और फिर आप लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। और ये हमारे जो बीच में है, ये हमारे जो हम पहले आए थे, जिस हम जो हिंदी सीख रही थी, ये हमारे बीच है। हम आप मतलब साइड से हमारे करक क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। मुझे एक बात बताइए, भाषा कौन सी कठिन है, हिंदी या रशियन? बेसिकली दोनों यूज करते हैं। अच्छा, घर में हस्बैंड के साथ तो हिंदी बोलते हैं। और आप नाराजगी किस में दिखाती हैं, हिंदी में या रशियन में? नहीं, रशियन। दिस इज स्टिल क्लोजर। ओके। तो एक्चुअली यू नो इंडियन परिवार तो बहुत बड़ा है जी। My husband, one of 5 brothers. Okay. So we have huge family. I want to communicate with them. But I think we share the same traditions in Russia also. There's a family is very important in Russia as well. Yes, जरूर। बिना family कुछ चलेगा नहीं। Absolutely. Yes. मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं एक डेटा पढ़ रहा था, इस साल करीब 72,000 भारतीय रशिया में गए और करीब 2,35,000, about 2,35,000 are still working in Russia. आप चाहेंगे कि यहाँ से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाएं और वहाँ से ज़्यादा लोग यहाँ काम करने आए? सोचने में कि उधर ज़्यादा लोग जा रहे अभी, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में इंटरेस्ट है। इंडिया रिश्ते और इंडिया भारत और रशिया दोनों बहुत ही ट्रेडिशनल कंट्रीज़ है। दोनों रशिया और इंडिया में रिश्ते और सभ्यता को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर इंटरेस्ट है, सो people come to India and people come to Russia to explore this, to grow these relationships. Okay. Ma'am, what brought you to India? भारत आने के पीछे की वजह क्या थी? और अब जब आप भारत में हैं, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगी जो which is unique about this country? Actually, I'm married as well. Do you know that we have like huge Russian society here as a wives only, because mostly only Russian wives are coming to India, you know. Very nice. Very good. So that's how I came here, and that's. So it means Indian men are trusted. Very much. Oh, very much. That's a compliment for all of you. लाइक सिर्फ रूस वाला औरत में हिम्मत है हस्बैंड की, वो भारत में आने के लिए और रहने के लिए और अपना देश बनाने के लिए। क्योंकि हमारा हम लोग रशियन है, जैसे मैंने कहा था, रशिया भी नहीं भूलना, नहीं छोड़ना, इंडियन जो कल्चर अडॉप्ट करना है और हमारा जो परिवार, हमारा जो सोसाइटी, हमारे बच्चों में दोनों बैलेंस रखना है। उनको भी रशिया भी जानना है और भारत भी। ओके, मैं आपसे एक भारत और रशिया के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? हमारे एक जो कलीग हैं मनीष, वो करीब लगभग 6 महीना भी रशिया में थे, कई जगह जाते हैं, वहाँ पर प्रोफेसर साहब हैं, वो रशिया सब्जेक्ट है उनका बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? What should I say it in English? I understand. Okay. Like culture, I think, you know, we are also into culture. We are showing here some concerts, and I think we have a lot of common in Russia and India. What is common between us?
about family relationship with reliable people. What? We are simple people. Yeah. Both of our countries are very peaceful. Yeah. Unless we are tremendously disturbed. You're right. You're both of us are. Yeah. Sure. एक अच्छी सी आइडिया है मैं सोशल मीडिया पे रिलेटेड हूँ सो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में ब्लॉगर्स हु प्रमोट इंडिया एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट देम टू रशिया टू प्रमोट आवर कल्चर एज वेल एंड दिस एक्सचेंज कैन हैपन बिकॉज मेनी इंडियन ब्लॉगर्स कम देयर एंड आल्सो एक्सपोज आवर कंट्री एंड वीजा इज नॉट एन इशू No, not at all. Not at all. तो मतलब कई सारे इंडियन ब्लॉगर्स हैं वहां पर जा सकते हैं. ये पहली बार टीवी पे हो रहा है. वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. थैंक यू वेरी मच. आप हमारे साथ बने रहिए, हम आते रहेंगे. लेकिन युद्ध काल में पुतिन के भारत दौरे के मायने क्या है ये समझते हैं. भारत रूस रणनीतिक साझेदारी मजबूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखा रहा है कि अगर पुतिन एक क्रिटिकल जंक्चर पर भारत आ रहे हैं, और ये मेरा सवाल है दीपक सर, मैं आपसे पूछूंगा ये, अगर इस क्रिटिकल जंक्चर पर पुतिन भारत आ रहे हैं जब पीस टॉक्स को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो इसके मायने क्या हैं? देश की स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूती, भारत किसी से भी दबता नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार बोल रहे हैं. पुतिन की ट्रंप की पीस डील का दबाव नहीं है, एब्सोल्युटली अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं पुतिन. और बड़ी बात, ये विजिट प्रेसिडेंट पुतिन का तब हो रहा है, ये प्रेसिडेंट विजिट तब हो रहा है जब आप सोचिए भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है, और वो भी हमारे लिए कोई प्रेशर नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अब मेरे पास इस शो में अभी सिर्फ 8 मिनट हैं, बाकी शो ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन मैं सबसे एक बहुत शार्प रिएक्शन लूंगा. दीपक सर, सबसे पहली बात, अब हमारे अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस हैं, दूसरी तरफ ये वाली मुलाकात चल रही है. क्या भारत ने एक स्ट्रांग मैसेज नहीं दे दिया? सबको दिया. सबसे पहले कहना चाहता हूं dobro pazhalovati Indiu to all our Russian friends. Welcome to India. अर्थात स्वागत है आपका भारत में. Okay. We are giving messages to everybody. ये इंडिया नहीं है, ये भारत है. ये अपनी सुनता है. ये आंख झुका के, आंख उठा के बात नहीं करता, आंख से आंख मिला के बात करता. Absolutely. मंजू मैम, अगर बात नेगोशिएशंस की होगी तो क्या ये बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग चिप यूरोप के हाथ में नहीं होगा, अमेरिका के हाथ में नहीं होगा कि आप रशिया के साथ इतने सैंक्शंस होने के बाद भी बातचीत कर रहे हैं? वो कोशिश तो करेंगे दबाव डालने का, लेकिन हम अपना बिल्कुल ग्राउंड, वी आर स्टैंडिंग आवर ग्राउंड. हम बिल्कुल इसमें पढ़ने नहीं वाले हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, और हमारी जो नेगोशिएशंस हैं वो हमारे टर्म्स, हमारे इंटरेस्ट को रखते हुए आगे चलेंगे, चाहे यूएस के साथ हो चाहे यूरोप के साथ हो. और बिल्कुल रूस हमारे एक ट्रस्टेड एंड लॉन्ग टर्म एक फ्रेंड रहे हैं इंडिया के, तो आई डोंट थिंक हम लोग बिल्कुल भी ये दबाव नहीं आने देंगे हमारे, और अभी तक आने भी नहीं दिया. लेकिन मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा अड़ंगा डालने वाला अगर कोई है तो वो यूरोप है. और अननेसेसरी एक माहौल, प्रेसिडेंट पुतिन ने नहीं होगा तो कम से कम 3 से 5 बार बोला है कि मैं कोई नेटो पे अटैक नहीं करूंगा, मेरा ऐसा इरादा कुछ भी नहीं है. बल्कि जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है तो ही जस्ट लाफिंग इट ऑफ. लेकिन अब हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप और भारत के बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं, और अगले साल सबसे पहली बड़ी समिट यूरोप के साथ है. 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन अगले महीने भारत और यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी महत्वपूर्ण समिट है. कितनी अहम है यह समिट और इसके क्या मायने हैं, आपको बताते हैं. भारत ईयू समिट 2026, जनवरी में भारत यूरोप शिखर सम्मेलन होगा. भारत ईयू समिट राजधानी दिल्ली में होगी. समिट में आपसी सहयोग, रक्षा और ट्रेड पर चर्चा होगी. यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यह समिट काफी मायने रखती है. इसमें मुद्दे क्या क्या होंगे? रूस यूक्रेन पीस प्लान, यूक्रेन का में पुनर्निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, रणनीतिक एजेंडा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर. सर त्रिपाठी सर, सवाल खड़ा यह होता है, जो 28 पॉइंटर पीस प्लान दिया गया, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ज़ेलेंस्की को नहीं थी, यूरोप को थी. और अब जब भारत ये मुलाकात कर रहा है इस समिट से पहले, तो क्या इस समिट से पहले या उस समिट पर इसका कोई असर होगा?
मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समिट, जैसा मंजू जी ने कहा, मेरी सहयोगी ने, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाएगी कि हम जहाँ नेशनल इंटरेस्ट हमारा है हम वहाँ पर काम करेंगे उसके फ़ायदे के लिए। इस समिट के बाद का अगर आप कह रहे हैं कि ईयू के साथ जो समिट होगी, मेरे ख्याल से उस पर भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अब ईयू कोई उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। क्योंकि अगर आप नेटो से अमेरिका को निकाल दें तो ईयू का कुछ भी उसकी फायर पावर उतनी नहीं बच जाती। लेकिन फिर भी ईयू के लिए भारत महत्वपूर्ण है एशिया में, इसलिए इस समिट पर हम पुतिन की विजिट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम 50 साल से एक दूसरे देश से दोस्ती रही है। जी पथिकृत जी, ये सवाल सबसे ज़रूरी है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, क्योंकि जो फॉल्ट लाइंस हैं यूरोप और अमेरिका के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। यूरोप का एक जो रशिया को लेकर अननेसेसरी ट्रस्ट डेफिसिट है, उसमें भारत एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि भारत एक ट्रस्टेड एलाई है। क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि हमने जो पाकिस्तान पे भी अटैक किया वो भी बड़ा लिमिटेड था। सबसे पहले dobro pozdravovat you to all the beautiful Russians here. Secondly, देखिए इंडिया एकमात्र देश है जिसके साथ रशिया के भी रिश्ते बहुत बेहतरीन है, और आज भी यूरोप और अमेरिका के साथ एक वर्किंग टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इसीलिए अगर वेस्ट चाहे तो इंडिया को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल करके रिश्ता बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर उनके इरादे ऐसे हो कि रिश्ता बेहतर करना है रशिया के साथ, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये 1200 साल से लड़ाई चल रहा है, ये आज की लड़ाई नहीं है बिटवीन वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न रशिया, ईस्टर्न यूरोप। और दूसरी चीज़ है, जहां मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एनर्जी मार्केट के जो बड़े बड़े कार्टेल्स वो चाहते हैं कि रशिया को दबा दो, अभी तो वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो इस तरह की जिनकी मंशा है, आपको सही पैमाने आपको लगता है कि वो चाहते कि शांति आए? वो शांति नहीं चाहते। हर 5 साल में एक बड़ा लड़ाई ये, क्योंकि हमने रशिया की बात की है। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आने वाला हूं इस चीज को लेकर। यहां पर दिखाइए, रूस से दोस्ती के बीच भारत अब अमेरिका से कैसे संतुलन बनाएगा। देखिए, भारत ने ये डिफाइन कर रखा है कि हमारे रिलेशंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है। ट्रंप के टैरिफ टेरर के बाद के हालात क्या हैं ये समझिए, और इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाला हूं। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका से मजबूत रिश्ते, रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश, अमेरिका पर भारत का संतुलन और परिपक्व रुख, ट्रंप के असहज बयानों पर नपी तुली प्रतिक्रिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए यूएस जरूरी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं मैं। अभी सितंबर अक्टूबर में प्रेसिडेंट पुतिन से जब यह सवाल पूछा गया कि भारत के आपके साथ संबंध है, रशिया इंडो रिलेशंस के चलते अमेरिका के सैंक्शंस लगेंगे, तो आप जानते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने? मैं आपको बताता हूं, और इस जवाब के लिए मैं त्रिपाठी सर के पास जाऊंगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑन रिकॉर्ड एक बात बोली कि उनका उससे करीब 8 to 9 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, और अगर भारत ने तेल को लेकर खरीद कम करी तो भी 8-9 बिलियन नुकसान होगा। लेकिन भारत की जनता किसी से दबना नहीं चाहती है, यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है। यह प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत की मानसिकता पर कहा था अभी सितंबर अक्टूबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको चेक कर सकते हैं सर। ये जो डील्स हो रही हैं अमेरिका के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के वर्ड्स को अगर मैं डिफाइन करूं, भारत की जनता एक बहुत बड़ा ऑडियंस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जानते हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, जीएम क्रॉप्स की बात हो। आई थिंक वी हैव मेड इट क्लियर। नहीं, इट इज़ वेरी क्लियर, और ये बात पक्का दुनिया, भारत की जनता जानती है कि अगर कोई सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड है तो वो रशिया है, और ये हमने 1971 से ही देखते आए हैं। और जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ, चाहे हमारा डिफेंस के जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, चाहे वो इकोनॉमिक नीड्स की बात है, या बाकी जो फर्टिलाइजर्स और बाकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो उसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भारत और रशिया के बीच में है। यहाँ पे एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ कि चाइना को दोनों देश समझते हैं कि चाइना का जो अपॉर्चुनिज्म है वो बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल करता है, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशंस रखता है। उन्होंने अभी भी क्या किया है, रशिया को इस कंडीशन पे सपोर्ट किया है कि आप हमको सस्ते दाम पे तेल दीजिए, वो भारत के साथ नहीं है। हमने कंडीशनल कुछ भी नहीं रखा, और जो भी इंपोर्ट करेंगे वो अंडरस्टूड। मैं इस टेक पर, मैं इस चीज पर एक चीज लूंगा। अलिना मैम, जब हम बात करते हैं ट्रस्ट डेफिसिट की, जब हम बात करते हैं ट्रस्ट फैक्टर की,
क्योंकि आपने यूएसएसआर का दौर भी देखा है और ये दौर भी देखा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि ये सारी चीज़ें हमको पर्टर्ब नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है, छोड़ना नहीं। और ये अपनी सोसाइटी में अपनी सहेली से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा औरत है, उसमें औरत में जो दिल, परिवार का दिल है, सोसाइटी का दिल है और आगे का भी दिल, क्योंकि जो औरत कर रही है, जो यूनाइट कर रहे हैं। अलेना जी, मैं आपके वर्ड्स को अंग्रेजी में डिफाइन कर सकता हूं, प्लीज सर सुनिएगा इन्होंने क्या कहा है। If India can trust their houses with Russian women, then India can trust their country with Russia as well. Am I right? This is exactly what Elena ji is saying.